बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 3 का चैप्टर 10 जो कि ईवीएस का है, जिसका नाम है व्हाट इज़ कुकिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, मोस्टली क्वेश्चन आंसर थे। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। आप जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाइए, और कुछ भी समझ ना आए तो जल्दी से मैडम को कमेंट कर दीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। तो और मैं आपका हर सवाल का आंसर ज़रूर दूंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। और वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो, बट कुछ भी समझना है तो मैं हूँ ना आपके लिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और थोड़ा सा भी स्किप मत करना, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ जी, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लुक एट द पिक्चर, कलर एंड स्पेस विच हैव डॉट्स इन दैम, व्हाट डू यू सी। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दी हुई है जहाँ पे बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ों में डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उनके अलावा कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डॉट्स नहीं बने हुए हैं और जो हमें क्लियरली दिख रही है। देखिए हमने देखा था ना, ये तो हमें इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं वो लिखना है, ठीक है। और इसमें कलर करना है डॉट्स वाली जगहों पे। देखिए अभी डॉट्स वाली जगहों पे कलर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे रखी हुई है प्रेशर कुकर है, लैडल है, पैन है, स्विमर स्पून है, रोटी तवा है, पॉट है, स्पैचुला है, और वो कैन कढ़ाई है, ठीक है। ये सब यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used of having cooking house for cooking? Which are they? आप देख रहे हैं ऊपर वाली हमने फोटो में देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्तन हैं। ज़रूरी नहीं कि इतने ही बर्तन से हम खाना बनाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बर्तन लगते हैं। तो हमें उन्हीं बर्तनों का नाम लिखना है कि जिससे जो हमारे यूज़ में आते हैं। तो कुछ उनके नाम किस तरह से हैं। वी ऑल्सो यूज़ फॉलोइंग यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। उसके अलावा भी हम कुछ यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। तो उन बर्तनों के नाम क्या है। स्पून, नाइफ्स, चॉपिंग बोर्ड, सीप, बाउल, फॉक एंड सॉसपैन एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के कुछ चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने हिसाब से और भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। अभी देखिए हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, आजकल कैसे बन रहे हैं, स्टील, एल्यूमिनियम के, ग्लास के, ठीक है। ऐसे बर्तन हमें मोस्टली हमारे घर में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले बनते थे मिट्टी के बर्तन हैं, और लोग चांदी की थाली में, पीतल की थाली में खाया करते थे, ठीक है। तो वही इसमें पूछा गया कि बर्तन किस चीज़ के बनाए जाते हैं। तो हम चलिए इसमें देखते हैं बर्तन किस चीज़ के बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रॉन्ज, ग्लास एंड वुड। इसके अलावा भी हमारे स्टेनलेस स्टील के, कॉपर के, कास्ट आयरन के, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के और ग्लास और वुड के भी वो बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बच्चों। आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ पे तो इन तरह की चीज़ों के बर्तन बनते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में किस तरह के बर्तन बनते थे वो आपको अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना है और लिखना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए इसमें आंसर देखते हैं। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट अर्लियर द यूटेंसिल्स यूज इन द किचन्स आर बिगर एंड मेनली मेड ऑफ कास्ट आयरन, ब्रास एंड कॉपर। पीपल आर यूज अर्थन यूटेंसिल्स। मतलब कि मैंने बताया था ना आपको, पहले क्या बनते थे, कास्ट आयरन के, ब्रास के, कॉपर के, ठीक है। और जो हमारी मिट्टी वगैरह होते थे उनके बर्तन मोस्टली बनाए जाते थे। आप अपने हिसाब से भी इसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। We do not cook all things that we eat. Find out which things we eat raw and which one of cooked before eating. Which are things we eat both cooked and raw. Fill in the tables given below. मैंने आपको बताया था ना बेटा, पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें बताया था ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बहुत कम खाते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खा लेते हैं, और कुछ चीज़ होती हैं जो हम खा तो लेते हैं लेकिन कभी कभी खाते हैं। तो इनमें उसी तरह की टेबल बनाई हुई है कि जो बहुत कम खाते हैं
या जो हम खा लेते हैं या फिर जो हम कभी कभी खाते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों की टेबल बनाई गई है। तो चलिए इसमें देखते हैं। ऐसे यहाँ थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, जो हम बहुत कभी कभी खाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चे मोस्टली कभी कभी खाते हैं? कैरेट हो गया, ग्राउंडनट्स हो गए, एप्पल हो गए, वाटरमेलन हो गए, आंवला हो गया, ये सब बच्चे कभी कभी खाते हैं। थिंग्स आर दे ईटन कुक, और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत खुश होकर खा लेते हैं कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि फिश, चिकन, एग्स, मशरूम, ब्रिंजल, ये मतलब खा लेते हैं। मोस्टली हमारे घर में डेली से बन जाते हैं, हर दूसरे दिन बन जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थिंग्स आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब बहुत कम भी बनती है और बहुत कम खाई भी जाती है, जैसे कि टमाटो हो गया, कैबेज हो गया, ऑनियन हो गया, बेरीज हो गया और ग्राम हो गया, मतलब चना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन अपना। आप इस जो टेबल को है वो अपनी तरफ से अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि कोई एग, चिकन या ये सब चीज़ खाता हो। आप जो कम खाते हो या मोस्टली आपके घर में बनती हो, लेकिन जो बनती है लेकिन कम बनती है, उन चीज़ों को अपने हिसाब से इस टेबल में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? गो टू किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, राइट द सीक्वेंस, डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन अ ग्रुप। अब देखिए, हमारे घर में डेली खाना बनता है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। मान लीजिए आपके घर में कुछ बन रहा है, तो आपको किचन में जाना है, अपनी मम्मा के पास खड़ा होना है और पूछना है उनसे कि आप क्या बना रहे हो। एक एक चीज़ पूछनी है और अपनी नोटबुक में नोट करते हुए लिखती रहनी है। और जब वो सब चीज़ें सीक्वेंस वाइज लिख लोगे आप, फिर उसे अपनी क्लास में जाके डिस्कस करना है कि मेरे घर में कल ये बना था, उसमें पहले ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और डिश बन के तैयार हो गई। तो चलिए ऐसी एक डिश के बारे में हम आपको बता देते हैं। ऐसी एक डिश इसमें आंसर में दी हुई है, उस डिश का नाम है एग ऑमलेट। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप एग ऑमलेट के बारे में ही पढ़ें, आपके घर में कुछ भी बनता हो आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, आपको इसके अलावा कोई दूसरी डिश के बारे में जानना है जिसके बारे में आप लिख सको, ज़रूरी नहीं है आप एग खाते हो कुछ और खाते हो, तो मैं आपको उसके बारे में भी लिख के बता दूँगी, लेकिन आपको उसके लिए मुझे कमेंट करना होगा कि मैम हमारे यहाँ पे एग ऑमलेट नहीं बनती है, तो मुझे उसकी रेसिपी नहीं पता। और ज़रूरी नहीं आपको ये लिखना हो, कुछ और लिखना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी रेसिपी बता दूँगी। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। बाकी जब तक ये आंसर देखते हैं, तो वो बच्चा है वो एग ऑमलेट की रेसिपी लिख रहा है जो उसके घर में बनी है। कलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट क्या क्या डालते हैं? 2 फ्रेश एग, ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिली, कोरिएंडर्स, स्पाइसेस, ऑयल, सॉल्ट एंड फ्लैट फ्राइंग पैन। तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं? 2 ताज़े अंडे हैं, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, क्या कहते हैं, धनिया है, क्या और स्पाइसेस हैं, अलग अलग मसाले हैं, ऑयल है, सॉल्ट है एंड एक फ्लैट वो है पैन है जिसमें ऑमलेट बनाई जाती है। ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट। अब नेक्स्ट क्या है? वॉश द ग्रीन चिली, टमाटो एंड कोरिएंडर थोली। जो हमारे जितने भी टमाटर हो गया, धनिया हो गया और हरी मिर्च हो गई, इनको हम वॉश करके पहले हम वॉश कर लेंगे। ठीक है, पील द ऑनियन, वॉश इट एंड द चॉप ऑनियन, पोटैटो, चिली एंड कोरिएंडर फाइनली। और इसके बाद हम प्याज को छीलेंगे, उसे भी एक बार वॉश करके, फिर सारी जो सब्जियां होंगी उन्हें फाइन चॉप कर लेंगे, मतलब छोटी छोटी सी चॉप कर लेंगे, काट लेंगे। ठीक है, क्रैक द एग, हमें अंडे फोड़ने हैं। ऐड द चॉप इंग्रेडिएंट, अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर एंड सॉल्ट एंड मिक्स इट वेल। हमें जो अंडे हैं वो बोल में फोड़ के डालने हैं। उसमें जितने भी चॉप्ड इंग्रेडिएंट हैं, मतलब जो हमने काटे हैं सब्जियां हमारी, वो उसमें डालनी है। पिंच ऑफ टर्मरिक, थोड़ा सा हल्दी डालनी है, पिंच मतलब बेटा चुटकी होती है। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालना है, चिली पाउडर डालना है और सॉल्ट डालना है, उनको मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला गया है इसमें, आस्क योर पेरेंट्स टू टर्न ऑन द गैस, pour little oil when the pan become hot। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसे बनाओ, आप मम्मी पापा से भी कह सकते हो कि आप उन्हें मम्मी पापा बना रहे हैं, तो आप जैसे मान लो आप ट्राई कर रहे हो
तो आपको गैस के पास जाना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मम्मा से बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे गैस ऑन करी, उस पर वो पैन रखा, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर जो हमारा बैटर बना था उसको उस ऑयल के ऊपर डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, pour the mixture made in 4 step over frying pan, separate the evenly। हमें जो मिक्सचर है वो सारा उसके ऊपर डाल देना है, पैन के ऊपर 4 बार में डालना है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिक्सचर डाल देना और उसे सारे में घुमा देना है पैन की तरफ, ठीक है, अंदर ही अंदर, और वो सारे में फैल जाए। वेट फॉर अ मिनट और 2, देन फ्लिप इट, फ्राई द अदर साइड। जब वो एक 2 मिनट में नीचे से सिकने लग जाए तो उसे फ्लिप मतलब उल्टा कर देना है, ठीक है, पैन के ऊपर से उसे उल्टा कर देना है और दूसरी साइड से सिकने देना है। योर एग ऑमलेट इज़ रेडी, और आपकी एग ऑमलेट बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हमारी एग ऑमलेट बनती है। अगर आपको कुछ और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, इसकी जगह आप उस रेसिपी को लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, Given below are different methods of cooking. Write the name of 2 things cooked by each these methods. Add some more methods of cooking in list and give an example too. अब देखिए, खाना पकाने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। हमें कुछ मेथड्स के बारे में पता है, ठीक है। अब write the name of 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking in list of given example too. अब देखिए, हमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड बेकिंग, इस तरह कुछ मेथड होते हैं जिनसे कुछ खाने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा भी हम अपनी तरफ से कुछ 2 मेथड जो नीचे ये खाली जगह पड़ी है इसमें लिख सकते हैं, और उनसे जो चीज़ बनाई जाती है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे यहाँ कोई एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये मेथड दिए हुए हैं, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग, ग्रिलिंग, ठीक है। इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, रोस्टिंग, रोस्ट करके क्या चिकन एंड वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। बॉइलिंग करके क्या एग्स और पोटैटो बनाए जाते हैं, बॉयल मतलब उबाल के। फ्राई करके पापड़, पकौड़ा वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। बेक करके केक और कुकीज़ बनाए जाते हैं। स्टीम करके राइस, दाल, मोमोज वगैरह ये स्टीम करके बनाया जाता है। ग्रिल करके पनीर या फिश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। आपको इसमें चाहे तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं या फिर मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा आपको जवाब, यस, कमेंट बॉक्स में। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस, ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। आपके घर में खाना बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मतलब कौन सा चूल्हा, क्या चीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। अब तो हमारे घर में, सबके घर में चूल्हा होता है, ठीक है। तो पहले क्या होते थे, स्टोव होते थे, चूल्हे होते थे जो मिट्टी के चूल्हे बने हुए होते थे, लेकिन अब हमारे घर में नॉर्मल गैस सिलेंडर वाला चूल्हा मिलता है। तो मोस्टली उसकी आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। आंसर क्या है, वी यूज़ अ गैस स्टोव इन आवर हाउस ऑफ कुकिंग फूड। मेरे घर में तो गैस स्टोव है, आपके घर में कुछ भी हो, इंडक्शन हो, कुछ भी हो, उसका नाम लिखना है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो, द राइट देयर नेम्स, व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम, मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग्स ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये है, इसमें लकड़ियाँ डलती है तो इसमें आग बनती है जिससे कि हमारा खाना बनता है। नेक्स्ट हमारा ये, इसमें हमारा कोयला डलता है तो हमारा खाना बनता है। नेक्स्ट है हमारा ये वाली गैस, तो इसमें हमारा गैस सिलेंडर लगता है तो खाना बनता है। फिर उसके बाद है हमारे ये, तो इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी से ये, सॉरी बेटा, ये हमारा सनलाइट से जलता है, ठीक है। इसे सोलार सिस्टम वाली गैस बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा वैसा कैरोसिन ऑयल वाला, मिट्टी के तेल वाला चूल्हा, ठीक है। ये है हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और ये हमारा चूल्हा है, ये कावडंग से भी चलता है। कावडंग केक का मतलब होता है बेटा, कावडंग का मतलब होता है गोबर, और कावडंग केक का मतलब होता है गोबर के उपले, ठीक है। ये उनसे भी चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक एंड ईट, ठीक है, बनाओ और खाओ। तो हमने एक मूंग दाल का एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना बच्चों, है ना। तो ऐसे ही हमें
वेट अ मिनट। चलिए, तो अब हम ऐसे ही मूंग दाल के एग्जाम्पल के साथ उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन द वाटर इन द मॉर्निंग, रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट, टेक इट आउट आफ्टर ए डे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंट। हाँ भाई, अब हमने मूंग दाल वाला पढ़ा था कि हमने पूरी रात मूंग दाल को सुखाने के लिए रखा, उसे अगले दिन एक उसमें सूती कपड़े में बांध दिया, फिर आपने उसे अगले दिन देखा, उसके एक दिन बाद देखा, तो आपको उसमें क्या डिफरेंट दिखा। चलिए पढ़ते हैं, इसका आंसर पढ़ते हैं बच्चों। यस, नाउ द सोक्ड होल मूंग सीड्स लुक डिफरेंट बिफोर soaking. The seeds were hard, dry and small inside. After soaking, seeds have become soft, wet, gummy and slightly bigger in size. हमने पूरी रात मूंग के उन दानों को भिगो के रखा, तो वो क्या थे, वो भीगने से पहले कैसे थे, टाइट थे, छोटे थे, है ना। और जब हमने उसे भिगोने के लिए रख दिया, भीगने के बाद क्या हो गए, वो सॉफ्ट हो गए, गीले गीले से हो गए, वेट हो गए, ठीक है, गमी मतलब ऐसे हो गए जैसे चबाने लायक हो गए, एंड स्लाइटली बिगर इन साइज, और भीगने की वजह से वो बड़े भी दिख रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, तो ये हमने पढ़ा था ना बच्चों। चलिए इसके आंसर देखते हैं। विच आर अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, राइट देयर नेम्स एंड मेथड, प्रिपेयर देम, वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। कुछ चीज़ें होती है जो बिना पकाए भी हम बना सकते हैं, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, नींबू पानी। चलिए इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, आ जाइए आंसर में देखते हैं। फ्रूट चाट, फ्रूट चाट में कोई हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कुछ उबालने, रोस्ट करने की, बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए फ्रूट चाट कैसे बनती है। फ्रूट चाट बनती है, टेक फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस, वॉश देम प्रॉपरली, कट देम इनटू बिग साइज पीस, ऐड सम सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, add a little bit red chili powder over it, mix it well, serve fresh। अब देखिए हमारा फ्रूट चाट कैसे बनती है। फ्रूट चाट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बच्चों, फ्रूट्स। तो हमें जो भी हमें फ्रूट्स पसंद है वो चाहिए, उन्हें हम पहले धो लेंगे, उन्हें छोटे या बड़े पीसेस में काट लेंगे, उसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च, चाट मसाला या थोड़ा सा ऊपर से लाल मिर्च डालेंगे, उन्हें अच्छे से मिलाएंगे और उन्हें फ्रेश तरीके से खाएंगे, ठीक है। एक तो गई हमारी ये डिश। नेक्स्ट डिश क्या है हमारी, नेक्स्ट डिश है हमारा कोकम शरबत। कोकम शरबत आपने कभी पिया है? जिसने भी पिया है मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, और जिसको उसकी रेसिपी आती हो मुझे शेयर करना कि आपके घर में कोकम शरबत कैसे बनाया जाता है। Pour 3 spoons of coconut syrup into a glass. Add some salt, sugar and per your choice. Fill the glass with water till it's full. Stir, mix slowly. Serve it ice cube in it. अब देखिए कोकम शरबत के लिए क्या बनाया गया है कि आपको 3 चम्मच कोकोनट सिरप लेना है, जिन्हें ग्लासेस में डालना है, ठीक है। उसमें थोड़ा नमक, थोड़ी सी चीनी, ठीक है, अपने स्वाद के अनुसार डालनी है। उस ग्लास में पानी भरना है, ठीक है, उसे अच्छे से मिलाना है और उसे दूसरे ग्लास में थोड़ी सी आइस क्यूब डाल के उसे सर्व करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी डिश आती हो तो आप भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी बच्चों, छोटी से छोटी चीज़ भी समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसे कमेंट में बता दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो उसका अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। बाय बाय, टाटा।